अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। और बहुत सारी दुआओं के साथ शो का स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के फ़ीडबैक का भी हमेशा इंतज़ार रहता है और बल्कि मिलता भी रहता है। अब तो ज़ाहिर है माशाल्लाह आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चेंजिंग भी आ गई है, काफ़ी सारे शोज़ भी नए आ चुके हैं और इसके साथ साथ आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं। तो खैर आज का जो मेरा मेन्यू है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है ना ज़्यादा देसी खानों पे होता है और देसी खानों का आपको पता ही है कि देसी खाने जो होते हैं वो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन देसी के साथ साथ कुछ इंग्लिश कॉन्टिनेंटल भी होने चाहिए। ज़ाहिर है घर में आजकल के बच्चे हैं ना जो हमारे जनरेशन है उन लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि उन लोगों को फ़ास्ट फूड बहुत पसंद होता है, फ़ास्ट फूड का बड़ा वो शौक से खा रहे होते हैं। तो उनके लिए भी देखिए हमारे जो शेफ़्स आए हैं वो लोग भी बड़े मज़े मज़े कुछ पेटी बना रहे हैं, कुछ ज़बरदस्त किस्म के फ्राइज़ बना रहे हैं और बहुत सारी जिस तरह से पास्ता की बहुत सारी वैरायटी लेकर आए हैं। तो इसी तरह से हमारे जितने भी शोज़ चले कुछ बेकिंग बड़ी ज़बरदस्त सी कर रहे हैं। खैर मैं ज़्यादा तो देख नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा, लेकिन लोगों के से फ़ीडबैक बड़ा अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा सबका फ़ीडबैक मिल रहा है। अच्छा जी, आज अपना भी मेन्यू बता देती हूँ और जब मेन्यू की बात की जाए तो आपको पता है कि जो एक मेरा पूरा प्लेटर का होता है, जो एक थाल होता है, उस थाल के लिए हमें चाहिए होती क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से आप अपना पूरा एक मेन्यू बना सकते हैं। अब आप दाल बना रहे हैं तो आपको होता है कि दाल के साथ चावल होने चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं और उसके साथ कुछ मिर्चें भी होनी, जैसे कल बड़ी मज़े की मिर्चें आपको सिखाई थी, ठीक है। और इसके साथ आज का जो मेन्यू है, आज हम बना रहे बड़े मज़ेदार से काले चने का शोरबा, ग्रेवी वाला सालन, बड़ा मज़ेदार सा। इसके साथ बन रहे तवे वाले नान। तवे वाले नान क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ओवन नहीं है और वो लोग कहते हैं कि तवे पे बनाना सिखाना चाहिए। तो आज जो बनेंगे नान बड़े ज़बरदस्त से, लेकिन थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूँगी कि इसके लिए भी एक तवा होता है, स्पेशल तवा होता है। स्पेशल तवा क्या है जो हमारे घरों में आम रूटीन में इस्तेमाल हो जाता है, लोहे वाला तवा। लेकिन नॉन स्टिक का तवा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर स्लिप हो जाता है। तो इस पे जब आप बनाएंगे तो वो स्लिप भी नहीं होगा और बड़े मज़ेदार से नान बनेंगे, ठीक है। और ज़बरदस्त तवे वाले नान है, ऊपर तिल आप चाहें तो उसके ऊपर कलौंजी भी लगा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल भी आप लगा सकते हैं और साथ में एक बड़ा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक भी है, ऑरेंज लेमन सोडा भी बताएंगे। देखिए खाना हम जब खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है, फिर ये कि उसके लिए भी थोड़ा सा उसको हज़म करने के लिए हमें कोई बहुत अच्छा सा कहते हैं कि वो जो कहते हैं ना रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, तो हम एक बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक भी आपके साथ। तो आज हमारे पास है, यहाँ पर है मसाको है, जिसके अंदर वो कहते हैं 2 चिकन क्यूब्स के बराबर उसके अंदर चिकन है, चिकन का फ्लेवर आपको आएगा। और उसके अलावा ये बहुत मज़ेदार है, दाल में बनाए, प्लेन राइस में बनाए, मटर पुलाव बनाए, उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मसाको है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी कुकिंग ऑयल है, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, UHT ट्रीट है, उसके साथ साथ ये मतलब कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्वाद मसाला जात भी है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेसिपी मिक्स मसाला है जो आपको लो सोडियम के साथ मिल रहा है और इसके बहुत सारे मतलब जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे वैरायटी है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपको अज्जा बताते हैं, ठीक है। अज्जा के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर काले चने के लिए उबले हुए चने काले चाहिए आधा किलो, ठीक है। प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 4 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, इमली का रस आधा कप चाहिए, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, भुना साबुत धनिया 1 हम लेंगे, इसके अंदर 1 खाने का चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, भुनी अजवाइन आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फौजी कुकिंग जो सुप्रीम ऑयल है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले तो आपने प्याज को ब्राउन करना है, ब्राउन करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। पूरा इसका मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी और उसको फिर ग्राइंड किया जाएगा ताकि वो लंबा जैसे शोरबा टाइप है ना, शोरबा टाइप। इसका ये है कि इसको शोरबा जो बनाएंगे ना तो इसको जो जब आप नान के साथ खाएंगे ना तो बार दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि नान को तोड़ तोड़ के भी उसमें डाल के डिप करके खाया जाता है। तो बस स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप पेपर पेन लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और वैसे भी इसके अंदर मसाको डालेंगे तो वैसे कहते हैं ना अगले जो जिस तरह से आपको रियल चिकन का जो मज़ा है वो उसमें आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ पर हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल वो हम डालेंगे और इसके अंदर हम प्याज को कटिंग करके डालते हैं। प्याज को करेंगे ब्राउन और ब्राउन करके हम निकालेंगे, टमाटर के साथ इसको करते हैं ग्राइंड, ठीक है जी। चलो बिस्मिल्लाह। साथ में ड्रिंक भी बड़े मज़े का बन रहा है, तो उसके साथ हम जो बनाएंगे ऑरेंज,
उसके साथ सोडा वाटर ये डाल के, और अगर टाइम थोड़ा सा हुआ तो हमने अपने थाल को पूरा डेकोरेट करना है, तो उसके अंदर हम या फिर चटनी बना लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पर एक जो सैलेड होता है कचूमर टाइप का वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं प्याज को। अच्छा, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। वैसे तो आपको पता है कि इसका कलर वैसे ही डार्क सा है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर के करके। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको पता है कि ये जो कहते हैं कि जो डाइट करने वाले हैं उनके लिए भी, और जो डाइट नहीं भी करें वो भी इसका खाएँ, तो बेहतरीन किस्म की ये कहते हैं डिश होती है। चलें जी, इसमें जा रहा है प्याज। ठीक है, प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे, और उसके बाद टमाटर को आपके सामने कट करेंगे। टमाटर भी इसके अंदर जाएंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है जी, इंतज़ार करते हैं जब तक यहाँ पर हमारा प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन रहा है काले चने का शोरवे वाला सालन। ठीक है जी, ये प्याज को ब्राउन किया थोड़ा सा लाइट, जिस तरह से मैंने कहा था कि बहुत डार्क नहीं करेंगे ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, और इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो अलग अलग से प्याज टमाटर तैरते हुए ना हो, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और उसके बाद हम वापस इसी ऑयल में जाएगा जिसके अंदर मैंने प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया है, उसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, अब बाकी के मसाले भी मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा हम भुना मसाला इसके अंदर डालेंगे। भुना मसाले से क्या होगा कि ये जो जिस तरह से अजवाइन वगैरह थोड़े से चने या चने की दाल को कहते हैं ना, थोड़ा सा हैवी होता है, तो आप और इसके ऊपर अजवाइन ज़ीरे वाला मसाला छिड़क के आप खाएँगे, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि हज़म भी हो जाता है। तो खैर वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको पीसने। ठीक है, ये जाएगा, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि पानी से ये होगा ना कि ये फिर आराम से पिस जाएगा। तो इसी बॉल के अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी। चलिए, ये देख लीजिए, डाल लिया। इसको मैं यहाँ डालती हूँ। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीसिएगा इसको। ये हमारा पेस्ट बन गया। अब दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे। ठीक है, एंड अच्छा जी, चलें जी, सना से बात करते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है, सब खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपका शो अच्छा है, न्यू सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है आपका। चलें, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश आप सब पूरी कर देती हैं। चलें, थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा था, न्यू सेटअप गाल लग जाए, मैं कहा चलो मुबारकबाद दे दूं। अच्छा, चलें, थैंक यू। और आप बताएं कि लाहौर आ रही है ना, हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। इंशाल्लाह जरूर। और मौसम कैसा है लाहौर का? इधर तो बहुत सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है आई तो। अच्छा, ठंड हो गई है। चले, अच्छा आपने बता दिया सना, हम लोग तो आएंगे तो फिर ताकि हमें भी थोड़ा सा ये एक आइडिया हो जाएगा ना। चलें, थैंक यू सो मच कॉल का और बताने का। चलें जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी स्पाइस की तरफ। और यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, मसाको। ठीक है जी, असली चिकन का आपको मज़ा देगा। जिस तरह से हम दाल बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, राइस बनाते हैं, आप उसके अंदर डालें और असली चिकन का मज़ा लें। और 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है ये हम डाल देते हैं इसमें मसाको। चलो जी, ये हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच रेड चिली पाउडर ले लेना है। ठीक है, 2 टीस्पून के जितना हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे, 1 और 2। चलें, ये 2 हमने ये डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास नमक। ठीक है, नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैं निकाल के डाल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना आपको थोड़ा सा
बल्कि इसमें मैं डालती हूँ। मुझे तो खैर आइडिया 1 चाय का चम्मच 2 चाय के चम्मच, ज़ाहिर है इतने अरसे से हम कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पून्स को मेजरमेंट करना पड़ता है। अच्छा जी, ये भी हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी, ठीक है, हल्दी डाल देते हैं। चलो जी, हल्दी भी चलेगी। मसाले डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अंदर वापस इसका कैप लगा देते हैं ताकि फिर वो इधर उधर हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद चिकन का तो फ्लेवर इसमें आ ही जाएगा, हमने इसलिए कि मसाला को उसमें डाला है। और इसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे अदरक और लहसुन, ये देख लीजिएगा। बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसका ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम इसमें चने डाल देंगे, ठीक है। फिर आप हस्बे जितना आपने इसकी ग्रेवी शोरबा रखना है उस हिसाब से। अभी आप देखेंगे ये प्याज टमाटर सारे बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हमने इसके अंदर जो मतलब मसाले के साथ डालकर इसको भूने। यहाँ पर हमें चाहिए ज़ीरा, ये मसाला थोड़ा सा भून के हम ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। ये अजवाइन है, अगर इसको वैसे भी आप बॉटल में भर के रख लें बनाकर, तो आप दाल बना रहे हैं, आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़ीरे के साथ हम इसमें लेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है थोड़ा सा साबुत धनिया, ये सबको भून के मैं पीस लूँगी, ठीक है। साबुत धनिया 1-1 टेबल स्पून ले लें, 2 टेबल स्पून लें, इससे कोई वो नहीं होगा। आप बनाकर बॉटल में भर के रख लीजिएगा, आगे भी आपके काम आता रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएंगे यहाँ पर हमारे पास गोल वाली मिर्चें, ठीक है, थोड़े से सौंफ भी आप डाल सकते हैं, ये गोल वाली मिर्चें, ठीक है। इनको सबको मैं भून के इसको मोटा मोटा कूट के रख लेंगे जब तक कि यहाँ पे हमारा मसाला जो रेडी हो रहा है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर जो पिसा गरम मसाला, तो उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, तो वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, लेकिन वैसे भी हमारे चनों का कलर तो थोड़ा सा डार्क सा है, तो इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये मसाला हमारा प्रॉपर रेडी हो गया, ठीक है जी। ये इसकी ये देखें ऑयल ऊपर आया, खुशबू आने लगी, तो इसका मतलब है ये मसाला जो है भुन गया। ये देखिए बड़े मज़े की खुशबू भी आ रही है। अच्छा, ये जो मसाले हैं अभी आपके सामने मैंने इसको एक प्याले में डाला है, इसको हम क्या करेंगे हल्का सा भून के, और उसके बाद मैं इसको कूट लूँगी, तो ये आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास चने, ये तकरीबन आधा किलो। अच्छा, इसका ये है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इसको आपको एक तो प्रॉपर तरीके से बता दूँ। बहुत सारे लोगों को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि समझ भी नहीं आती कि गले हुए नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये इसके अंदर मैंने क्या किया था, ये देखें सॉफ्ट से हुए हैं, गले हुए हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया था, इसको अच्छी तरह से धोया, धो के साफ़ करके इसकी आधा किलो के अंदर आधी चाय का चम्मच मैंने खाने का सोडा डाला, और उसके बाद इसको डिप करके रख दिया, ठीक है। फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने किया कि उसी पानी से इसको बॉईल करने रख दिया। उसी पानी से उबाला तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से गल के घुट गया। तो ये कि आपने उसी पानी से इसको गला लेना है। अच्छा, ये अभी हमारा मसाला तैयार हुआ, इसके अंदर जाएंगे ये चने, ठीक है। चनों के साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि इसमें मसाला काफ़ी सारा लगा हुआ है, तो हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी से खंगाल के हम इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। ये जो मसाला हमारा इसमें लगा हुआ है, अभी स्लो फ्लेम पे आधा घंटा पकते रहेंगे। आखिर में इसमें इमली का रस डालेंगे, इमली के रस के साथ हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर भुना मसाला, और इसके साथ इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी आप अदरक भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, और ये भुने हुए मसाले का आपको बता दूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मसाला है, ठीक है। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास है अजवाइन, ज़ीरा, गोल मिर्चें और इसके साथ साबुत धनिया। तो बस ये इसमें रखते हैं, इसको भूनेंगे, भून के फिर इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चने जो है हमारे स्लो फ्लेम पे पक रहे हैं, जो काले चने का हमने शोरबा बनाना था। ठीक है जी, ये हल्की आग पे रख दी है, इसमें सारे मसाला जार डाल दिए हैं, टमाटर प्याज। ठीक है, अभी इमली का रस डालना है और ये भुना मसाला और हरी मिर्चें हरा धनिया। ठीक है, फिलहाल तो इसको मैं रख रही हूँ, आराम से स्लो फ्लेम पे पक रहे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने मसाले को ये देख लीजिएगा, इसमें गोल मिर्चें, ज़ीरा है, अजवाइन है और धनिया, साबुत धनिया। ठीक है, इसको मैं इसमें मोटा मोटा कूट लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ और इसको फिर हम एक बॉटल में भी भर के रख सकते हैं। हमें दोबारा भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप इसको निकाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जाएगा ये मसाला। ठीक है, ये जो हमारा भुना वाला मसाला है, तो इसको थोड़ा हम बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कीजिएगा, हल्का सा मोटा मोटा क्रश करके। चने की चाट बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, उसके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े मज़े वाली खुशबू आ रही है इस टाइम पे। ये बड़ा अच्छा सा मोटा मोटा कूटा गया है। चलो जी, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया। इतने मज़े वाली इसकी खुशबू आ रही ना। अच्छा जी, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर और ये हम बाद में इसके अंदर जब डालना होगा चनों के अंदर वो डाल देंगे। और वैसे भी आप दही जो है, दही को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा नमक डाल के उसके अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं। दही बड़ों के ऊपर ये मसाला डाल सकते हैं, सब्ज़ी के अंदर भी डाल सकते हैं। चलिए, ये मसाला हमारा रेडी हो गया और ये जार वापस जाएगा वहीं पर जहाँ से हमने इसको उठाया था। ये देखिए। अच्छा जी, ये तो कंप्लीट होगी हमारी एक रेसिपी, जिसका हम ये कुछ चीज़ें जो रहेगी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर तवा नान की तरफ। और तवा नान के लिए यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ली हैं और किस तरह से। 1 किलो के जितना आपने लेना है सफ़ेद वाला आटा, जो सफ़ेद फाइन आटा होता है, 1 किलो आटा ले लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ले लेना है ईस्ट का। ठीक है, 1 कप के जितना आपने इसमें दही ले लेना है। ठीक है, 1 कप की ठीक है, 1 कप के जितना आपने इसमें दही ले लेना है। ठीक है, 1 कप दही ले लीजिएगा और आधा कप के जितना आपने, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल है वो ले लीजिएगा। दोबारा से बताती हूँ, 1 किलो आपने सफ़ेद आटा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 कप दही, उसके साथ आपने आधा कप के जितना ऑयल ले लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच ईस्ट ले लीजिएगा और साथ में आपने क्या करना है, गूंदने के लिए या गर्म पानी या हस्ब ज़रूरत आपने धो लेना। ठीक, चलें जी, अभी हम इसको ये देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा ये हो गया है हमारा आटा रेडी। ये देखें, राइस हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर ऑयल और इसको ज़रा मिक्स करते हैं और फिर हम इसके नान बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पर ऑयल डाल देना थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमने 1 टेबल स्पून कितना आप ले लीजिएगा ऑयल। चलें जी, शफीक से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शफीक साहब, कैसे हैं आप? बाजी कैसी हो? तुसी ठीक हो? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है? खैरियत से, मज़े में है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जी। जी शफीक भाई, क्या कहेंगे, क्या फरमाइश करेंगे? क्या फरमाइश करेंगे जी? उस दिन आप 2 दिन पहले वो बना रही थी ना पाव भाजी। हाँ जी। तो हमने वो दिल्ली में खाई थी, दिल्ली गए थे ना जी। हाँ, तो वो है ही, वो साउथ इंडियन डिश है ना? साउथ इंडियन डिश, बिल्कुल जी। वो वहाँ खाई, यहाँ तो नहीं बनाई कभी, लेकिन वहाँ खाई तो वो याद आ गई आपको देख के। बहुत मज़ेदार डिश है जी उनकी। चले, आप ट्राई कीजिएगा ना, आपने वहाँ खाई है तो अब यहाँ भी बनाकर आप ट्राई कीजिएगा ना। हाँ जी, यहाँ भी करेंगे जी ट्राई। अच्छा। और ये जो आज जी जो आज बना रही हैं जी आप, ये काले चनों का शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त है, बनाते हैं हम अक्सर। और ये कहते हैं जिसे गोश्त बंद हो ना, जी तो इसमें वो उसकी तमाम वो विटामिन सब चीज़ें होती हैं जी बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, आप इसको रेसिपी पता नहीं आप लोग सेम ऐसी रेसिपी बनाते हैं या मेरी रेसिपी को भी आप देख लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। चले, कोई फरमाइश है आपकी? एक फरमाइश तो मुझे याद है, पेंडिंग है जी। हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली हमारा पूरा 1 महीने का प्लान चला जाता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल याद है। मैं रोटियां जमा करना शुरू कर दूंगी आपकी फरमाइश को पूरा करने के लिए। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आटे को इस तरह से हमने पेड़े बनाए, थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऑयल लगा दिया ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, और इस तरह से हम इसको यहाँ पर रखते जा रहे हैं। ठीक है,
थोड़ी देर छोड़िएगा तो राइस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास तिल पड़े हैं, तिल लगा लें, हरा धनिया पुदीना भी ऊपर छिड़क सकते हैं, जिस तरह से ज़ीरा लगा देते हैं, कलौंजी आप ऊपर लगा लीजिएगा। ये हमारे नान जो है ये देखिए। अब इसको थोड़ा बेलेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा देर आप छोड़ेंगे ना तो थोड़ा सा ये राइस हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये तवा, जिस तरह से मैंने तवे की बात की ना, तो आप आराम से इस तवे पे बना सकते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पर गरम करने के लिए। ठीक है, ऑयल इसके ऊपर ना लगाइएगा, इसलिए कि हमने इसको ज़रा सा ड्राई रहने देना ताकि ये ऊपर से चिपक जाए। अच्छा, अब इसको हम इस तरह से बेलेंगे। ये देखें, ये तवे के ऊपर बनेंगे नान। राइस हो चुका है हमारा आटा, इसकी जो खुशबू से पता चल जाता है। और सिंपल है, ईस्ट आपने जिस तरह से हम ब्रेड की डो बनाते हैं, सेम ये इसका भी यही होता है तरीके का। डबल रोटी जो बना रहे थे उसमें भी ईस्ट डलती है, थोड़ा सा दूध डलता है, अंडा भी डाल देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी डालते। ठीक है, ये इस तरह से। अब आपने इसको इस तरह से बेल लेना है। अब यहाँ पर थोड़े से हम तेल लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर आप इसको छोड़ देंगे तो ज़रा अच्छे से ये राइस हो जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। दोबारा इसको भी यही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा देर हम इसको छोड़ देंगे, गर्म होगा तवा तो फिर इसके ऊपर हमने इसको एक साइड पे गीला थोड़ा सा कर लीजिएगा तो चिपक जाता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी देर इसको मैं छोड़ती हूँ गर्म हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जिस तरह से हम लगा देते हैं, इसके ऊपर हल्का सा कट्स भी। ठीक है, ये इस तरह से। दो तीन तरह के नान बनते हैं। एक जो तंदूर की रोटी बनती है तो उसके अंदर आपने इस तरह से ये नहीं करना होता, तो उससे ये होता है कि वो बड़े बड़े से उसके बबल्स बन जाते हैं। अच्छा, ये एक ज़रूर कीजिएगा, जब आप उसको शेप देंगे तो थोड़ा देर आप उसको छोड़िएगा ताकि वो राइस हो जाए, तो फिर आराम से बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसको तवा गर्म हुआ है, तो जिस साइड पे आपने इसको तवे पे डालना है उधर आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है। ये देखें, ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसको बस ख्याल कीजिएगा ये चिपक जाए। ठीक है, थोड़ी देर आपने इसको छोड़ना है और फिर ध्यान दे दीजिएगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, ये उतर भी जाता है। इसको आपने एक वुडन स्पून लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये अब ये इसको मैं वैसे ही पलट लूँगी। एक साइड से ज़रा सा सुर्ख होगा, फिर आपने इसको चेंज कर लेना है। तो ये दोनों साइड से नान जो है आपका रेडी हो जाएगा। हमने जिसके अंदर रखना है वो यहाँ पे रखते हैं एक, जिसके अंदर हमने इसको सेक के रखना है। ये देखिए, इसके ऊपर के बबल्स वगैरह बनते जा रहे हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा ये इसका कलर आना शुरू हो गया। अब इसको आपने इस तरह से टर्न करना है। चाहे तो थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लगा लीजिएगा तो अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा। ये तवे पे आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने वुडन स्पून इसलिए ली है कि अगर हम दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो नीचे लग भी जाता है। चलो, ये देखिए, ये नान हमारे तवे वाले आराम से आप तवे पे बना सकते हैं। अच्छा, एक अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो आप ट्रे में बनाकर थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि इसका कलर मतलब जो सब फूल गया, डबल हो गए, जब ये खमीर ज़्यादा हो जाता है ना राइस, जब आप इसको रखते हैं थोड़ी देर, तो ये बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर भी सेट हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा लगा। इसी तरह से आप डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं, तब भी बड़े अच्छे बनते हैं। एक दिन मैंने डीप फ्राई का भी बताया था कि किस तरह से आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारे ज़बरदस्त से नान जो है रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, दोबारा भी आपने इसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए। अभी तो ये इस वक्त आपको लगा ना कि सही तरह से राइस नहीं है। ठीक है जी, अच्छा चलें जी, ऐसा करते हैं, इस नान को भी थोड़ी देर बना के शेप देते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक जो उल्टा करके तवे पे बनाते हैं
वो हम नान बनाएंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से तवा नान हमारे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर एक आध मैंने ब्रेक में बना लिया था, तो एक पहले आपको बता दिया था। ये देख लीजिएगा, थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ा तो जिसकी वजह से क्या है, इसका बड़ा अच्छा सा शेप आ गया। ठीक है, तो ये भी रेडी हो गया। इसको निकालते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो रेसिपी थी जो हमने बनाया था, यहाँ पर मज़ेदार सा काले चनों का शोरवा, ठीक है जी, उसका भी मैं बता देती हूँ। इसको दोबारा यहाँ पे डालते हैं, ये जब तक ये आराम से यहाँ पर फ्राई हो रहेगा। ठीक है, थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। स्लो पे ये कि बड़े अच्छे से बन जाते हैं। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, इसलिए कि ओवन में मैंने बहुत दफ़ा बताया, लोग कह रहे हैं कि हमें तवे पे भी बताओ, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई ये भी एक आपको तवे पे भी बता दें किस तरह से आप तवे पे बना सकते हैं। ये देख लीजिएगा, अभी इसका कलर आएगा, फिर आपने इसको हल्का सा टर्न करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, ये देखिए हल्का सा, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अच्छा, अब जो चने का शोरबा है हमारा वो भी रेडी हो गया है। ठीक है, वो तैयार हो चुका है बड़ा ज़बरदस्त सा। उसके अंदर कुछ चीज़ें जिस तरह से इमली का पल्प था, हरा धनिया था, भुना मसाला था, वो हमने डाला है, वो भी मैं डाल देती हूँ। इसको फ़िलहाल मैं एक नान को कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे अपनी जो कहते हैं ना कि लास्ट रेसिपी की तरफ। तो बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर हम बना रहे हैं रिफ़्रेशिंग सा बड़ा ज़बरदस्त सा लेमन ऑरेंज सोडा। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे और बस सिर्फ ब्लेंड में जाएगा तो वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा शोरवा रेडी हो गया। तो इसको यहाँ पर रखते हैं और साथ में हम नान का करते हैं चूल्हा बंद, ताकि इस रेसिपी को हम आपको बता सकें। ये इमली का रस जाएगा गाढ़ा वाला, थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएंगी हरे धनिए की ये पत्तियाँ, सही है। साथ में हम इसमें डालेंगे वो जो भुना मसाला जो अभी मैंने आपके सामने भून के रखा है, जिसका मैंने कहा बहुत जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, चलें जी, ये रेडी हो गया पूरा। अब इसको हम करेंगे चूल्हा इसका बंद। और ये बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर, जो इसके अंदर भुना मसाला हमने डाला है, तो उसको भी मैंने कहा देखती रहूँगी ना कि जल ना जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया कंप्लीट। ये देख लीजिएगा शोरवा गाढ़ा सा, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको भी निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपनी जो लास्ट रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए ऑरेंज और उसके साथ लेमन सोडा बना रहे हैं। 1 ग्लास आपने ऑरेंज जूस का ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें बर्फ़ लेनी है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, 1 अदद खीरा और 1 अदद आपने सोडा वाटर ले लेनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगी, ये देखें, बर्फ़, काला नमक। ठीक है, ये आप डालेंगे इसमें, काला वाला नमक, काला नमक हम डाल देते हैं। काला नमक के साथ इसके अंदर जाएगी यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, ये पुदीने की पत्तियाँ, बड़ा मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खीरे को कटिंग करके रखा है। इस तरह से हमने इसको लंबाई में कटिंग कर लिया है। ये खीरा 1 अदद जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसमें जाएगा ऑरेंज जूस। टेट्रा पैक ले लें, फ्रेश निकाल लें, लेकिन आजकल तो थोड़ा इसका सीज़न नहीं है, तो आप इसको टेट्रा पैक ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा सोडा वाटर। ठीक है, चलें जी, सना से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल आपकी तरह, ठीक ठाक। आपका शो देखती हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। रेसिपी को ट्राई करती हूँ, और आज जो बना रही है ना, वो तो आपने बहुत अच्छा करा कि आप तवे पे बना रही हैं, ओवन में नहीं बना रही ना, ये भी हमने सीख ली। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी? आप तारीफ पूरी करती थी, आपके शो की तारीफ करनी थी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। रखिएगा। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं का। आप भी खुश रहें, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, सही ना, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हल्का हल्का सा मैं इसको सेक लेती हूँ चूल्हे पे, थोड़ा सा इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, ये नान भी हमारे रेडी हो गए तवे पे, और उसके साथ साथ ये सोडा वाटर को भी हम चलाते हैं, ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रीकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रीकैप।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज कार्ड आपने देख लिए हैं और नोट भी कर लिया होगा। बड़ा मज़ेदार सा आज का भी मेन्यू है। ये जो इस वक्त आपको चने नज़र आ रहे हैं ना, खूब गले हुए घुटे हुए, खूब मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ, नान के साथ खाया, राइस के साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन साथ में ये सारी सर्विंग भी ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने नान आपको होममेड बताया, आप तवे भी बना सकते हैं। बहुत दफ़ा मैंने बताए थे आपको ओवन में बनाना, तो आप ये बड़े मज़े के बनते हैं। और देखिए हर तरफ से बड़े अच्छे सिके हुए, बड़ा अच्छा सा कलर और सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट भी हैं, ये नहीं कि मतलब हार्ड हो गए। आप देखें कितने सॉफ्ट नान है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े अच्छे से सॉफ्ट से हैं। तो आप इसको तवे पे भी बनाकर खा सकते हैं। मुझे भी बाज़ दफ़ा बड़ा दिल करता है ना नान खाने का, तो मैं इसी तरह से तवे बना के खा लेती हूँ, इसलिए कि बाज़ार की मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो बाकी ये है कि यहाँ पर आप ऑरेंज लेमन सोडा भी बनाएगा ताकि खाने को हज़म करता है। इसमें लेमन जूस है, इसके अंदर ऑरेंज है, साथ में इसमें सोडा वाटर है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और काला नमक भी है। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो आपने यकीनन नोट कर ली होंगी। ट्राई भी कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों की जो फरमाइश हमारे पास आ रही है, बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप उसको पूरी ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा पूरा मेन्यू जो होता है ना, पूरे 1 महीने का डन हो जाता है, तो फिर उस मेन्यू के हिसाब से चल रहे होते हैं। और बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी ना कभी बीच में थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा होता है 14 अगस्त है या फिर कोई इंटरनेशनल इस तरह से कोई भी डे आता है, तो हम उसको भी चेंज कर लेते हैं। बहरहाल आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो पेंडिंग में, इंशाल्लाह ताला उसको भी पूरा करेंगे। ये रेसिपी ज़रूर नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। तो कल है खूबसूरत जुमे का दिन, कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार नई रेसिपीज़ का। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।